4.4 में आपका 41 नंबर का प्रश्न है। सवाल है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है। उनकी उम्र ज्ञात करें। तो देखो सवाल में बहुत कुछ कहा गया है, समझने की आप में क्वालिटी होना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग की 5 गुनी थी। तो स्वाति की उम्र और वरुण की उम्र यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि स्वाति का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, वहीं एक वरुण का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख देना 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के 5 गुनी थी। 7 वर्ष पहले स्वाति का उम्र पहले निकालना पड़ेगा। 7 वर्ष पहले स्वाति का उम्र x - 7 वर्ष और 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र y - 7 वर्ष। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र 7 वर्ष पहले y - 7 है। 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग का 5 गुना थी। स्वाति की उम्र के वर्ग का x - 7 का होल स्क्वायर गुना 5 गुना था, गुना 5। ठीक है। अब इसको हम लोग यहीं पर समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा उलझन वाला समीकरण है, इसलिए इसको मान लिए यहीं पर। इसके बाद इसमें करा 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र, 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र x + 3 हो जाएगा वर्ष। बाद में उम्र जुड़ता है, पहले में उम्र घटता है। 3 वर्ष बाद वरुण का उम्र, अगर उम्र बढ़ेगा तो दोनों का, अगर उम्र घटेगा तो दोनों का। तो 3 वर्ष बाद वरुण का उम्र जो होगा वो y + 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? स्वाति का उम्र जो है वरुण के उम्र का 2/5 है। स्वाति का जो उम्र है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, स्वाति का उम्र x + 3 वरुण के उम्र का 2/5 है। y + 3 इसका 2/5 है, 2/5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? बाय क्रॉस गुना करेंगे। 5x + 15, 5 से इसमें गुना हो जाएगा और इसमें 2 से गुना होगा, 2y + 6। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से हम लोग चाहे तो y या x निकाल सकते हैं। 5x + 15, 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। देखो 6 इधर क्या है? प्लस में, और ये 6 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो क्या बराबर इधर हो जाएगा? 2y। और यहाँ पर 5x + 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बराबर 2y। इसलिए यहाँ पर y बराबर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 5x + 9/2, 5x + 9/2। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब यह जो y का मान 5x + 9/2 आया है, ये x की जगह पर इसका मान रख देंगे। ठीक है ना, x की जगह पर मान लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का y - 7 बराबर x - 7 का होल स्क्वायर गुना 5। ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे y का, y यहाँ पर है, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो 5x प्लस 9/2 -7, ये -7 यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 49, यहाँ 49 हो जाएगा बी स्क्वायर, बी के जगह पर 9 है तो 9 का स्क्वायर 49 गुना 5। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग हल कर देना। एलसीएम कितना होगा 2, 5x प्लस 9 माइनस 14 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 5 से हम लोग गुना कर लेते हैं। 5 से गुना करेंगे 5x स्क्वायर माइनस, अच्छा 9 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अभी कब नहीं गुना करिए तब, एक्स स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49 इंटू कितना 5, रहने दीजिए। इसको हल करके कॉमन लेकर के काट देंगे तो और आसान हो जाएगा। तो 5x माइनस 5, यही ना जी, 5x माइनस ये बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 गुना 5। इसमें क्या करना है, 5 कॉमन ले लेना है, x माइनस 1 बटे 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 गुना 5। ये 5 और ये 5 कट जाएगा ऊपर से ऊपर, यहाँ वाला 5 ये और इधर वाला 5 गुना में है, ये कट जाएगा। अब यहाँ से बाय क्रॉस गुना होगा, बाय क्रॉस गुना तो 2x स्क्वायर 2 से इसमें माइनस 28x प्लस 49 दूना 98, ठीक है, और बराबर ये 1 से इसमें गुना होगा x माइनस 1, ठीक है ना, x माइनस 1। अब ये इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर में, ये x इधर आएगा ना, ये x अगर इधर आएगा तो क्या होगा 29, कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा। और ये एक इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 99 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना, 99 दूना करना है, 9 दूना 18, इसका फैक्टर करना है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, इसका गुणनखंड करना है, 29 लाना है। तो 29 लाना है 33 6, 2x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 6x माइनस 33x प्लस 6x, बीच में माइनस 29x आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, गलत हो गया तो फिर कैसे बोला तुम। अब इसका फैक्टर करिए सही से, दो से लगाएंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 1, 9 दूना 18, 3 से लगाएंगे 33, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे 11। अब इसको करिए 18 11, 3 3 9 दूना 18 11, हाँ सही है, माइनस 3 3 9 दूना 18x माइनस 11x 29x, ये दोनों को गुना करेंगे 198 आ जाएगा, 99 बराबर 0, फैक्टर हो गया इसका। अब यहाँ कॉमन लेना है, ये दोनों के बीच कॉमन लेना है, 2x x माइनस 9, यहाँ माइनस 11 कॉमन लेना है, x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर फिर हो जाएगा 2x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 11 बराबर 0, 2x बराबर 11, x बराबर 11 बटे 2, यहाँ x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। तो ये जो है ना अमान्य हो जाएगा, किसी का वर्ष उम्र जो है ना बट्टे में नहीं हो सकता, ठीक है। ये x बराबर 9 वर्ष ये हो जाएगा, किसका उम्र हो जाएगा ये पता है,
ये उम्र हो जाएगा स्वाति का, लेकिन वरुण का भी उम्र कह रहा है इसमें ज्ञात करें, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, यानी वरुण का भी वर्तमान उम्र कह रहा है ज्ञात करें। इतना लिखने के बाद फिर लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y बराबर 5x + 9 बाई 2, y बराबर हम लोग का x का मान 9 मान्य हुआ, 9 5 गुना 9 + 9 बटे 2, y बराबर 9 × 5 = 45 + 9 बटे 2, y बराबर 54 बटे 2, काट देंगे 27, y बराबर 27। तो यहाँ पर लिख दो, अतः स्वाति का वर्तमान उम्र x बराबर कितना 9 वर्ष और वरुण का वर्तमान उम्र क्या है y, तो y बराबर 27 वर्ष। ये 9 और 27 आंसर हो जाएगा। स्वाति का उम्र 9 वर्ष हो जाएगा और वरुण का उम्र 27 वर्ष हो जाएगा।